तो आप सभी को गॉस की प्रमेय के बारे में तो अब पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि गॉस ने यह कहा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी कुल या नेट आवेश है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो कि किसी भी बंद पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो पृष्ठीय समाकलन होता है वो उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो स्टूडेंट्स, गॉस की इसी प्रमेय का प्रयोग एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने में भी किया जा सकता है। तो पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि गोलीय कोश क्या होता है। देखिए, आपने गोलाकार आकृति की वस्तुएं तो देखी होंगी। अब ये वस्तुएं दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो पूर्ण रूप से ठोस, जैसे अगर आप बात करें क्रिकेट की बॉल की, तो क्रिकेट की बॉल भी एक ठोस गोला है। लेकिन वहीं एक प्लास्टिक की गेंद अगर आप देखो जिसके अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है, केवल बाहर पृष्ठ पर ही द्रव्यमान लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं गोलीय कोश। तो वो जो प्लास्टिक की गेंद या फुटबॉल की आकृति की जो शेप है उसकी वजह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाह रहे हैं। अब मान लेते हैं कि यह है हमारा गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या है r, और उसको मैंने एक आवेश प्रदान किया q, और जैसे ही मैं इसको आवेश देता हूं वो आवेश इस पूरे गोलीय कोश पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और जब भी आवेश किसी एक क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है तो हमें परिभाषित करना होता है पृष्ठ आवेश घनत्व को। क्या होता है? वो आवेश को हमें विभाजित करना पड़ता है पृष्ठ के क्षेत्रफल से। यहां से आपको पृष्ठ आवेश घनत्व पता है तो आपको उस गोलीय कोश पर उपस्थित आवेश का मान भी मिल जाएगा सिग्मा इंटू ए से। ये आपको याद रखना है। अब देखो, इस गोलीय कोश की वजह से तीन अलग अलग जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता किया जाता है। पहली स्थिति होती है किसी भी आंतरिक बिंदु पर। मान लीजिए ये कोई बिंदु है जिसकी केंद्र से दूरी है स्मॉल r, और ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R जो गोलीय कोश की त्रिज्या है उससे कम है। तो बिंदु कैसा कहलाएगा? आंतरिक बिंदु। अब यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो निकालना है गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके। और गॉस की प्रमेय लगती किसके लिए है? एक बंद पृष्ठ के लिए। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक बंद गॉसियन पृष्ठ। किस तरह से कि पहली बात वो उस बिंदु को छूता हुआ जाए जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दूसरी बात कि वो जो पृष्ठ है कुछ इस तरह से हो कि उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या तो बदले ही ना, या फिर बदले तो कम से कम बार। पृष्ठ कुछ इस तरह से होना चाहिए कि प्रत्येक बिंदु या भाग के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो कोण है या तो 0 अंश का है या 180 अंश का है या फिर 90 अंश का है, ताकि फ्लक्स का मान आसानी से निकल जाए। और चौथी बात कि उस पृष्ठ का जो आपने बनाया है उसका क्षेत्रफल आपको पता हो। और इन चारों कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप जो पृष्ठ बनाओगे इस कंडीशन में वो होगा गोलाकार, एक गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। आप देख सकते हो इस गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर है। तो अगर मैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E मानता हूं तो प्रत्येक जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E ही होगा। और साथ ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक बिंदु का जो क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ इस तरह से होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में आने वाले हैं। तो अगर आप वैद्युत फ्लक्स का मान निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन करना पड़ेगा पूरे के पूरे बंद पृष्ठ के लिए। और वो किसके इक्वल होता है? 1/ε0 टाइम्स उस आवेश के जो पृष्ठ के अंदर है। तो देखो, सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है, वो तो बाहर आ गया। और इस पृष्ठ का अगर आप क्षेत्रफल देखोगे तो वो होगा 4πr²। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि सारा का सारा आवेश जो है वो गोलीय कोश के बाहरी पृष्ठ पर वितरित हुआ है। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं आ रहा है, और अगर कोई आवेश नहीं है तो मैं यहाँ अंदर जो आवेश है उसको क्या लिखूंगा? 0, जिसकी वजह से आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा 0। चाहे आप केंद्र के बिल्कुल पास निकाल लो, चाहे पृष्ठ से बिल्कुल पहले, हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। अब मान लीजिए कि हमारा जो बिंदु है वो इस गोलीय कोश के बाहर स्थित है। फिर से इसकी जो दूरी है वो स्मॉल r ही मानता हूं मैं, लेकिन इस बार जो स्मॉल r है वो कैपिटल R जो गोलीय कोश की त्रिज्या है उसकी तुलना में बड़ा है।
फिर से उन चारों कंडीशंस को फॉलो करते हुए पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ, और फिर से वो कैसा आएगा, गोलाकार आकृति का, एक ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या फिर से होगी स्मॉल आर, और इस बार स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा। फिर से मैं गॉस की प्रमेय का प्रयोग करूंगा कि इस पूरे के पूरे बंद गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो पृष्ठीय समाकलन है वो किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स किसके, गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है वो हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा आवेश जो हमने गोलीय कोश को दिया वो उसके अंदर है, तो यहां तो मैं Q लिख देता हूं, और अपॉन में कितना, ε0। मैं देख सकता हूं कि हर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान बराबर आएगा। उसकी वजह क्या है कि प्रत्येक बिंदु गोलीय कोश के केंद्र से बराबर दूरी पर है। हर बिंदु की दूरी अगर r है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान आएगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी धनावेश की वजह से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, और अगर मैं किसी भी बिंदु का क्षेत्रफल सदिश भी बनाऊं तो वो भी कैसा आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। तो दोनों के बीच का कोण भी कितना आ गया, 0। इससे होता क्या है कि आप ये पृष्ठीय समाकलन एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर ले लो, dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a का मतलब बंद गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। यहां से अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालोगे वो आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और अगर मान लो आपको ये बता रखा है कि गोलीय पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, तो Q को आप सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए क्या है, गोलीय कोश का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², और अपॉन में 4πε0 स्मॉल r²। 4π से 4π कट हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया σ/ε0 कैपिटल R स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये क्या है, इस गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये आपको तब प्रयोग करना है जब आपको पृष्ठ आवेश घनत्व बताया जाए, और ये आपको तब प्रयोग करना है जब आपको ये बताया जाए कि गोलीय कोश पर कितना आवेश है, और साथ ही आपको ये भी बताया जाए कि केंद्र से जो बाह्य बिंदु है उसकी दूरी स्मॉल r कितनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो बिंदु है वो इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही उपस्थित हो, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो पहले गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। फिर से सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो पृष्ठ बनेगा वो गोलीय पृष्ठ ही होगा, और इस बार उस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है कैपिटल R उसी के बराबर होगी। और फिर से अगर मैं गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करूं तो पहले मुझे E.dA लगाना पड़ेगा पूरे के पूरे पृष्ठ के लिए, क्योंकि प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी फिर से बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सभी जगह बराबर होगा, वो बाहर आ गया। और इस बार गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πr², और ये किसके इक्वल होगा, 1/ε0। फिर से अंदर पूरा का पूरा आवेश Q आ रहा है, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा 1/4πε0 Q/r²। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये जो बाह्य बिंदु था हमारा जिसकी केंद्र से दूरी थी स्मॉल r, अगर मैं इसको पास लेकर आता जाऊं तो स्मॉल r की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी, और जब मैं पृष्ठ पर आ जाऊंगा बिल्कुल पृष्ठ के जस्ट बाहर, तो बिंदु है तो बाहर ही, तो ये जो स्मॉल r है उसकी जगह अगर मैं कैपिटल R भी डाल दूं तब भी मेरा आंसर बन जाएगा, E किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4πε0 Q/R²। और फिर से मैं चाहूं तो पृष्ठ आवेश घनत्व के टर्म्स में भी आंसर लिख सकता हूं, 1/4πε0 एज इट इज, और Q को मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू गोलीय कोश का जो भी क्षेत्रफल है 4πr², और अपॉन में r²। यहाँ अगर आप देखोगे 4π से 4π कट, r² से r² कट, कितना आ जाएगा उत्तर, σ/ε0। ये आपका कब है, पृष्ठ आवेश घनत्व के टर्म्स में, और ये कब है, जब आपको गोलीय कोश का आवेश और उसकी जो त्रिज्या है वो बता रखी हो। ध्यान से देख सकते हो, यहां फिर से अगर मैं स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वल रख देता तो कैपिटल R से कैपिटल R कट, 1 का स्क्वायर 1 ही आता, तब भी आंसर कितना आता, σ/ε0। तो आप चाहो तो बाह्य बिंदु का जो एक्सप्रेशन है या जो सूत्र है उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दो, तब भी आपको गोलीय कोश की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित दोनों सूत्र मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, एक और बात जो यहाँ देखने वाली है कि इस गोलीय कोश को हमने जो भी आवेश दिया वो इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया था।
मान लीजिए कि उस पूरे आवेश को मैं एक बिंदु आवेश की तरह इस गोलीय कोश के केंद्र पर रख देता और फिर मैं सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने की कोशिश करता कैपिटल R दूरी पर, तो क्या आती बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। और अगर मैं बाह्य बिंदु पर पता करने की कोशिश करता तो क्या आती 1/4πε0 Q/r²। तो भले ही ये जो पूरा का पूरा हमने आवेश दिया है वो गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से वितरित हुआ है, लेकिन सतह वाले बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए और बाहर वाले बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये सतह का आवेश ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो सारा आवेश एक बिंदु आवेश की तरह गोलीय कोश के केंद्र पर रखा हो। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ गोलीय कोश के केंद्र से जो बिंदु की दूरी है उसके साथ बनाने की कोशिश करें, किस तरह से कि वो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको तो ले लें वाई अक्ष पर और केंद्र से जो दूरी है स्मॉल r उसको ले लें एक्स अक्ष पर। तो हमने क्या देखा है, जब तक स्मॉल r का मान कैपिटल R मतलब गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर नहीं हो जाता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आंतरिक बिंदुओं के लिए क्या आती है 0। मतलब केंद्र से शुरू करके और जस्ट सतह से पहले तक सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। और जैसे ही हम गोलीय कोश की सतह पर पहुंचते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाता है σ/ε0। और उसके बाद जैसे जैसे हम गोलीय कोश के बाहर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो आती है σ/ε0। अगर आपने गोलीय कोश को एक बार आवेश दे दिया तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो नियतांक हो गया, ε0 नियतांक है, गोलीय कोश की त्रिज्या नियतांक है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है केंद्र से जो दूरी है उसके साथ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। मतलब जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा और कहीं अनंत पर जाकर 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि बाह्य बिंदु के लिए E व्युत्क्रमानुपाती है r के स्क्वायर के साथ। यहाँ स्मॉल r क्या है, बिंदु की गोलीय कोश के केंद्र से दूरी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।